मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप 14 मुजर्रब नुस्खों वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। नुस्खा नंबर 9, अपने गुस्से को बर्दाश्त करना सीखें। आज ही से फैसला कर लें कि मैं दफ्तर, दुकान, मुलाजमत और कारोबार और बाहर वाली जिंदगी के मसले घर से बाहर छोड़ कर आऊँगा। अगर कभी किसी बात पर गुस्सा आ भी जाए तो फौरन खामोश हो जाएं। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो वो फौरन खामोश हो जाए या वहां से उठकर चले जाएं और तन्हाई में आ जाएं। गुस्सा काबू करने का एक अजीब इलाज ये भी है, एक कागज पर एक इबारत लिखकर ऐसी जगह लगा दी जाए जहां बार बार उस पर निगाह पड़ती हो। अल्लाह को तुझ पर उससे ज्यादा कुदरत है जितनी तुझको अपने बीवी, बच्चों और मोहतातों पर कुदरत है, क्योंकि आदमी को गुस्सा उसी पर आता है जिसको अपने से कमजोर पाता है। अगर दूसरा ताकतवर हो तो गुस्सा नहीं आता। लिहाजा जब बार बार इस तहरीर पर निगाह पड़ेगी तो दिलो दिमाग पर अल्लाह की बढ़ाई का इस्तेहजार होगा, गुस्सा कहाँ आएगा। याद रखिए कि अगर मियाँ बीवी और घर वालों की ये तू मैं और बग बग खत्म हो जाए तो ये घर के मासूम बच्चों पर बहुत बड़ा रहम होगा। वरना झगड़ों के माहौल में घुट घुट कर पलने वाले बच्चे सहमे रहते हैं, खुद एतमादी से महरूम हो जाते हैं। जिस मासूम के जहन पर हर वक्त बाप का तमाचा, माँ के बहते हुए आंसुओं का तस्वर रहता हो, जिसके कानों में दादी और फूफी की झिड़कें, बावर्ची खाने में रोती हुई माँ की सिसकियां गूंजती रहें, तो उस बच्चे की खुदादाद सलाहियतें और काबिलियत, जिनसे वो न जाने दीनों दुनिया के आला से आला क्या क्या काम कर जाए, खत्म हो जाती हैं। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आगाह हो के अल्लाह ताला तालिब इल्म को दोस्त रखता है। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़्म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इक़बाल ज़री, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।